अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रेजिलियंस जो होता है वो कैसे डेवलप करें, उनको स्ट्रगल्स में जानबूझ के डाल के अलग अलग जगह पे स्ट्रगल्स में डालना चाहिए, स्ट्रगल्स में डालना चाहिए। एंड नंबर 2, उस समय पे हमें गैर हाज़िर होना चाहिए। नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। सो बच्चा छोटा है, जैसे मेरे बेटे अध्याय की बात करूँ तो वो जब छोटा था, हम्म। चलना शुरू करेगा, दौड़ेगा तो डेफिनेटली गिरेगा। सो वो गिरेगा तो मैं और मेघा क्या करते थे, मैं जैसे हम तीनों वॉक करने के लिए निकले, तो हम वॉक कर रहे तो हम मैं और मेघा जिस खाली खड़े रह जाएंगे और बातचीत चालू रखेंगे। वो गिर गया तो जस्ट गिरेगा, फिर वो हमारे सामने देखेगा, हम नॉर्मल बातचीत चालू रखेंगे, वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। वो जब खड़ा होता था, मैं और मेघा ताली बजाते थे, तो वो भी खड़ा होता था, हंसता था और ताली बजाता था। अच्छा। राइट। सो उसके माइंड में वो गिरने से चोट लगती है, वो प्रोग्रामिंग है वो हुआ ही नहीं। सो तभी वो बच्चे का रेजिलियंस डेवलप होगा, वो खुद खड़ा होगा। यदि मैं दौड़ के चला जाऊँ, बेटा मेरा बेटा गिर गया, मेरा बेटा गिर गया, नहीं, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। एंड यदि वो होगा तो मैं ज़्यादातर उसका रात के समय पे मालिश करूँगा। अभी 7 साल की एज है तो अभी वीक में 2 या 3 बार, अदरवाइज पहले छोटी एज में डेली बेसिस पे रात को। तो 2 चीज़ें होगी, बॉडी स्ट्रांग होगा, नंबर 2 मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर चोट आई। अच्छा। राइट। सो मे बी उसका घुटना कहीं पे छिला होगा, कहीं पे पैर पे कहीं पे और चोट लगी होगी, या कोहनी पे उसका छिला होगा, तो मुझे जस्ट पता चलेगा। एंड उसने कभी तक कंप्लेन नहीं करी कि मुझे ये चोट आई ना वो चोट आई, बिकॉज हमें वो था कि वो कुछ करे ना करे, उसको बॉडी से पावरफुल एंड स्ट्रांग बनाना है। रेजिलियंस उसका फिजिकल पहले स्ट्रांग बनाना है, सबसे पहले। मेंटली बाद में करना है। राइट। और लोग कई बार ये सब चीज़ें एक साथ करने की एक कोशिश साथ करते में हैं, करने की कोशिश करते जो हैं, गलती हो जाती है। गलती हो जाती है। मेक सेंस, मेक सेंस। और कई बार यही होता है, ये पेरेंट्स भी ना, मतलब इसका कंक्लूजन मुझे ऐसा लगता है लोगों को एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। मतलब बच्चे से प्यार करो, बट इतना एक्सट्रीम में मत करो कि आप भी अपने बच्चे का बुरा करने लग जा रहे हो। उनको मे बी हर उनकी बातें मान के, उनकी लाइफ से स्ट्रगल्स हटा के आपने उसको एक छुई मुई बना के रख दिया, छोड़ दिया फिर। एक्चुअली वो प्यार नहीं है, हम्म। वो जो है वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, जिसको शास्त्रों में राग कहा गया है, वो अटैचमेंट है। मैं यदि किसी को प्यार करता हूँ तो मैं उसको उसके पैरों पे खड़ा होने दूंगा। राइट। मैं यदि प्लांट को प्यार करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि प्लांट सनलाइट को बेयर करे, तो ही उसके अंदर वो फ्लावर आएगा। राइट। सो दैट इज़ नॉट द ट्रू लव। हम अफेक्शन को या अटैचमेंट है उसको हम लव समझते हैं, तभी प्रॉब्लम होता है। इट इज ए डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव। डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव मीन्स वॉट। एक बच्चा है, उसने चॉकलेट की जिद की और मैं 1 किलो चॉकलेट का डब्बा उसको दे दूं एंड बोलूँ बेटा खाओ। सो क्यों? क्योंकि मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूं। सॉरी, दैट इज नॉट योर लव, दैट इज योर अटैचमेंट। एंड डिसिप्लिन यदि मैं बच्चे को सिखाऊं, मैं वही 1 kg चॉकलेट लूँ, बट मैं रोज बच्चे को 1-1 चॉकलेट दे रहा हूं, तो वो बच्चा लॉन्ग टर्म में उसके दांत अच्छे होंगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसको बुखार या सर्दी या खांसी नहीं होगी। तो वो पूरी 1 kg चॉकलेट में भी 300-400 चॉकलेट्स होगी, वो एट द स्पैन ऑफ 1 ईयर 360 डेज या 365 डेज में वो चॉकलेट को भी एंजॉय कर पाएगा, साथ ही साथ में हेल्दी भी रहेगा। सो दैट इज द डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव। राइट। हम क्या करते हैं, 300 मैंने चॉकलेट का डिब्बा उसके सामने रख दिया, बोले तुझे जो खाना है खा ले। सो नाउ दैट इज नॉट द लव, दैट इज व्हाट द अटैचमेंट इज। ये अटैचमेंट बुरा क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा मेरी वजह से खुश रहे। बच्चा खुश रहे नहीं, मेरी वजह से खुश रहे, दैट इज द ईगो। वो ईगो, बच्चा मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। उसके लिए उसने मांगा PS4 और मैंने दिला दिया। वन ऑफ द पेरेंट अभी आए थे यूके से काउंसलिंग करवाने के लिए, इंडिया आए थे, काउंसलिंग करवा के दूसरे दिन की फ्लाइट में वापस गए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। एंड प्रॉब्लम किस चीज़ का था? अटैचमेंट वर्सेस लव का। अच्छा। राइट। सो बच्चे ने बोला कि PS4 चाहिए तो बोले दिला दिया, बोले ये गाड़ी चाहिए तो बोले दिला दी। उसका जो बर्थडे था तो बोले समथिंग ऑडी का कोई मॉडल था, उसको पसंद था, पापा ने फ़ोन करके मंगवा दिया। बोले अब बोले बच्चा बोले अब कुछ करना ही नहीं चाहता, मेरा बिजनेस हैंडल नहीं करना चाहता, ऑफिस पे आता है तो अभी गेम खेलता रहता है, ये करता है वो करता है। तो बोले 30 का हो गया है, पर अभी 30 का लग नहीं रहा है, 13 का लग रहा है। हाँ। तो मैंने बोला अभी 13 की तरह ही आप उसको ट्रीट कर रहे हो, तो 13 का ही रहेगा। सो यदि हमने जो अपनी बात चल रही थी अटैचमेंट, मेरा बच्चा मेरे कारण खुश रहना चाहिए, वो मुझे अच्छा बोलना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं उसके लिए बेस्ट मम्मी हूँ, बेस्ट पापा हूँ।
वहाँ से वो राग की, वहाँ से वो अटैचमेंट की शुरुआत होगी। पर मैं यदि कहूँ कि मैं हूँ या ना हूँ, वो मुझे अच्छा माने या बुरा माने, मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। ऊपर वाला उसको खुश करे, ऊपर वाला उसको बरकत दे, राइट? वो है रियल लव। सो मैं जब किसी को प्यार करता हूँ तो मैं उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूँगा, मैं उसको डिसिप्लिन करने पे फोकस करूँगा। मैं उसको कहूँगा कि आपको सुबह में उठ के वॉक करना चाहिए, आपको जॉगिंग करना चाहिए। वो नहीं उठेगा तो जो बेस्ट फ्रेंड होगा, रियल फ्रेंड होगा, वो सुबह में उठाएगा। एंड जो अच्छा वाला फ्रेंड नहीं होगा वो रात को जगाएगा। वो बोलेगा पार्टी करो ना, सुट्टा मारो ना, चलो यहाँ पे जाते हैं ना, वो पब में जाते हैं ना, ये डिस्कोथेक में जाते हैं। वो रियल फ्रेंड नहीं है। कि वो शॉर्ट टर्म सोच के वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच रहा जीने है, के लिए कर रहा है। वो अटैचमेंट के कारण उसको लग रहा है कि ये सब करूँगा तो हमारी दोस्ती बनी रहेगी। सो जो एसेंस जो लाइफ का बनना चाहिए या रिलेशनशिप का, वो बन नहीं पाता। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।